सरकारी योजनाओं और महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूक किया गया। आपको बता दें, जनपद सीतापुर थाना अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और समानता को बढ़ावा देना है। मिशन के तहत महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकना और उनके रोजगार को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में सीतापुर म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री वेदपाल वर्मा की अध्यक्षता में श्रीमती किरण नायर, श्रीमती प्रीति कैथवाल, श्री आलोक शर्मा प्रधान लिपिक की उपस्थिति में महिला थाना उप निरीक्षक श्रीमती पूजा कटियार, एंटी रोमियो प्रभारी द्वारा कॉलेज की छात्र व छात्राओं को मिशन शक्ति के तहत आत्मरक्षा कैसे की जाती, किसी गंभीर समस्या में फंसने पर कौन कौन सी हेल्पलाइन का प्रयोग करना चाहिए व सरकारी योजनाओं और महिला सशक्तिकरण के बारे में बताकर जागरूक रहने के लिए कहा गया। ABL न्यूज सीतापुर ब्यूरो चीफ राशिद खान चांद की खास रिपोर्ट। सब लोग पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं? कौन पहचानता है? खड़ा करें। सब जानते हैं। बार बार आपको बताया जाता है, इसका लाभ उठाएं। ये नहीं आज बताया गया और यहाँ से जाकर के सब भूल गए, फिर कोई मतलब नहीं। हम लोग का समय बर्बाद करते हैं। आप लोग इतना अपना कीमती समय दे करके आप लोग बताने के लिए आते हैं, और अगर उसका आप लोग सदुपयोग ना कर पाएँ तो क्या फ़ायदा। इसको दिमाग में बैठाइए, मनन करिए। ढेर सारे नंबर आपको याद होने चाहिए। किसको नंबर याद है कुछ बच्चे जिनको नंबर याद है? किसको नंबर नहीं याद है आप लोगों को? कम से कम नंबर याद रखिए। तो उसकी जगह हमने चस्पा भी करा दिया। तो पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है। नंबर किस समस्या के लिए कौन सा नंबर हमें डायल करना है, किससे बात करनी है, एक जगह कापी पे सबके नोट होना चाहिए, और उसके साथ साथ में उस पर ध्यान भी देना है। अगर कोई समस्या आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो रही है, उसका सदुपयोग करें। इसीलिए सरकार, शासन, प्रशासन इतना जोर दे रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए कि आप लोग इसका लाभ उठाएं। और हम पूजा कटियार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो आए और हमारे बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, और उसके साथ साथ अपने मीडिया कर्मियों को भी बहुत ही धन्यवाद देते हैं वो आए, जिससे कि जो हमारी चर्चा हुई है उसको प्रसारित कर सकें। और ज़्यादातर समाज में बातें जितना जागरूकता बढ़ेगी उतने ही सब दुर्घटनाएँ कम होती जाएगी। इसलिए सबको जागरूक होना है। अगर आप जागरूक हो गए, सही चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए, तो निश्चित तौर पे आपके सामने कोई समस्या आने वाली नहीं है। छोटी छोटी घटनाएँ आप लोगों के साथ होती हैं, आप लोग छुपाने का प्रयास करते हैं। छुपाइए नहीं, आपके लिए बहुत सुविधाएँ दे रखी हैं सरकार ने। आप उसका सही से संज्ञान करिए, संज्ञान लीजिए और सही से समझिए। पुनः सारी पुलिस टीम को और अपने मीडिया कर्मियों को और अपने साथी शिक्षक तथा छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित डीसी मौजूद पुलिस विभाग से आए हुए अधिकारीगण, और हमें लग रहा है पत्रकार बंधु भी यहाँ पर उपस्थित है, अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चों आपको ये पता है कि ये सभा मिशन शक्ति के तहत की गई है। मिशन शक्ति योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है, जिसमें महिलाओं के लिए संबल और सामर्थ्य की बात कही गई। संबल के तहत वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन, सखी निवास, पालना, संकल्प आदि शामिल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की चल रहा है। और 2025 में ये मिशन शक्ति 5.0 के तहत ड्राइविंग माई ड्रीम जैसी योजनाएं शुरू की गई। मिशन शक्ति का उद्देश्य न सिर्फ महिला सभी क्षेत्रों में अपना योगदान करें। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आदरणीय मैडम पूजा कटियार जी को मंच पर आने का आमंत्रित करता हूँ, और वो अपनी बात कहें। आदरणीय पूजा कटियार जी, जोरदार तालियों से स्वागत। और यहाँ उपस्थित समस्त
पम्फलेट दिए गए हैं, उनमें हेल्पलाइन नंबर और योजनाओं के बारे में लिखा हुआ है। उन हेल्पलाइन नंबरों को आपको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। जैसे कभी आप जा रहे हैं रास्ते में, मार्केट में, स्कूल से छूटने के टाइम, स्कूल आने के टाइम, कोचिंग में, कहीं भी आपके साथ छेड़खानी हो जाती है, आप 1090 पे कॉल करेंगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके नाम की गोपनीयता पूरी तरह रखी जाएगी, आपका नाम ओपन नहीं किया जाएगा। आप जिसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी, और जो जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है उसको यही नहीं पता चलेगा कि हमारे खिलाफ कंप्लेंट किसने की थी। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो रही है, घर के बाहर, घर के अंदर, स्कूल में या स्कूल के बाहर, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। आया समझ में सभी के? एक हेल्पलाइन नंबर होता है 1098, आपके पम्फलेट में लिखा हुआ है। ये छोटे बच्चों के साथ, जिनके साथ चाइल्ड एब्यूज़ हो जाता है, वो बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं, जिन्हें ये नहीं पता होता है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो खास होते हैं, वही उनके साथ चाइल्ड एब्यूज़ कर देते हैं और गार्जियन को पता भी नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को ही नहीं पता है कि उसके साथ गलत हो रहा है। आप लोग जागरूक रहेंगे, अपने भाई बहन छोटे जो हैं उनको जागरूक करेंगे, अपने गार्जियन को जागरूक करेंगे कि अगर कोई भी छोटे बच्चे को गोद उठा रहा है, किस तरीके से उसे टच कर रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट तो नहीं टच कर रहा है, या उसके गाल को ज़बरदस्ती नहीं खींच रहा जो उसे पेनफुल है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा टच जो आप लोगों को पसंद ना आए, अच्छा ना लगे, वो बैड टच की श्रेणी में आता है। आए सभी के समझ में? गुड टच, बैड टच के साथ चाइल्ड एब्यूज जो होता है, जो किसी के साथ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि गर्ल्स है तो उसी के साथ होगा, बॉयज़ है तो उसके साथ भी हो जाता है। कुछ मेंटली ऐसे डिस्टर्बेंस पर्सन होते हैं जो किसी के साथ भी ऐसी घटना कर देते हैं। इसके लिए हमें जागरूक रहना है। 1098 पे कॉल करेंगे, अपनी समस्या का समाधान घर बैठे करेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया, जो भी हेल्पलाइन नंबर आप मिलाएंगे, अगर आप अपना नाम ओपन नहीं करना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आपके नाम की गोपनीयता पूरी तरह रखी जाएगी। कभी कभी घरों में आपके मम्मी पापा में आपस में लड़ाई होती है, आपकी माताओं के साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, आपके किसी जानने वाले के साथ घरेलू हिंसा की प्रताड़ना की जा रही है, तो 181 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आप उस पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कोई अगर किसी समस्या से जूझ रहा है तो उसको भी अवेयर कराएंगे, उसको हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताएंगे। कोई महिला टीम आएगी, उनकी समस्या का समाधान घर बैठे करेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक हेल्पलाइन नंबर है 112, 112, जिसको सभी लोग जानते हैं। जब हमें पुलिस की नीड होती है, आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं? 112 पे कॉल करते हैं कि नहीं? कभी भी 112 ऐसा हेल्पलाइन नंबर है, जब आपको लगे कि हमें कोई हेल्पलाइन नंबर याद नहीं है और हम समस्या में हैं और हमें सहायता चाहिए, तब क्या करेंगे? 112 पे कॉल करेंगे। कभी आप सफ़र कर रहे हैं, आप अकेली महिला हैं, आप सुनसान जगह में फंस गए हैं, लड़कियों के लिए नहीं, आपकी मम्मी भी अगर कहीं फंस जाते हैं, 10 बज गया है, रात के 10 बजे से सुबह 10 बजे तक कहीं भी सुनसान जगह फंस जाते हैं और आपको साधन नहीं मिल रहा है, तो आप 112 पे कॉल करेंगे। गाड़ी आएगी, आपको यथास्थान छोड़ेगी जहां आपको जाना है। उसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? ये फ्री सारी सुविधाएं दी जा रही। किसी हेल्पलाइन नंबर पे कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। आप कोई भी हेल्पलाइन नंबर यूज करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, किसी पे कोई चार्ज नहीं पड़ता है। एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 108। आप स्कूल से घर जा रहे हैं, मान लीजिए आप ही का कभी रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आपके फ्रेंड सर्कल का हो जाता है, कभी आप स्कूल नहीं कहीं और जा रहे हैं, आपके गार्जियन का या आपके जानने वाले का, या कोई किसी को नहीं भी जानते तब भी, तो आपको क्या करना है? अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खुद की भी हेल्प करें, दूसरों की भी करें। 108 नंबर पे अगर कॉल कर देंगे तो एम्बुलेंस आएगी, जिसको ले जाना है, जो डैमेज है या जिसके एक्सीडेंट हो गए हैं उनको हॉस्पिटलाइज कराएगी, आफ्टर इलाज उनको घर भी छोड़ेगी। समझ में आया सभी को? जैसे आजकल देखा गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले लोग एम्बुलेंस को नहीं बुलाते, उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही गलत है, किसी के साथ ऐसा ना करें। हो सकता है उस जगह कभी आप
पड़े हैं, एक्सीडेंट हो गया है और कोई वीडियो बना रहा है, ये बहुत ही गलत है। आप ऐसा कभी ना करें और ना किसी को ऐसा सजेशन दें। कभी भी अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की कृपा करें। हेल्पलाइन नंबर का यूज़ करें। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ले जाने या लाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हम इसको उठा के हॉस्पिटल कैसे ले जाएंगे। 108 पे कॉल करेंगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 102। कभी कभी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए या अन्य स्वास्थ्य सुविधा इसी हेल्पलाइन नंबर के जरिए मिलती है। इसमें भी एम्बुलेंस आती है, आपको हॉस्पिटलाइज कराएगी, आफ्टर इलाज आपको घर छोड़ेगी। एक हेल्पलाइन नंबर होता है 101। कभी आपके स्कूल में, घरों में कभी कभी सिलेंडर फट जाता है, आग लग जाती है, तो वहाँ पे आपको आग बुझाने की ज़रूरत नहीं है। आप जल सकते हैं, आपको हार्म हो सकता है, आप बड़ी घटना के शिकार हो सकते हैं। अपने घर वालों को भी इससे दूर रखें। और सबसे पहले क्या करेंगे, अगर 101 नंबर याद रहता है तो कॉल करेंगे, फायर सर्विस आएगी, आग बुझाएगी। अगर नहीं याद रहता है तो क्या करेंगे, 112 नंबर बताया ना मैंने अभी, 112 नंबर मिलाएंगे। 112 नंबर में पुलिस आएगी, वो एम्बुलेंस उसको फायर सर्विस को बुलाएगी और आपकी आग बुझाई जाएगी। घर में लगी हुई है तो बाहर है कहीं स्कूल में, आपको वहाँ जल सकते हैं, आपको ज़्यादा चोट लग सकती है। आया सभी के समझ में। कभी कभी हेल्पलाइन नंबर हम मिला रहे होते हैं, लाइन बिजी जा रही होती है। हमने 112 मिलाया, लाइन बिजी जा रही है, क्योंकि बहुत लोग उस पर कॉल कर रहे होते हैं तो कभी कभी बिजी जाने लगता है और आपको बहुत ज़्यादा नीड है किसी चीज़ की, आप रुक नहीं सकते, आपके पास समय नहीं, आपको 112। आप माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है हेल्पलाइन नंबर 1076, उस पर कॉल करेंगे और कभी भी उसमें लाइन बिजी नहीं जाती है। आपको जिस लाइन से जुड़ना है, जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं, आपको 1090 पे नंबर नहीं लग रहा है, 112 पे नहीं लग रहा है, आप 1076 वालों को अपना नाम और अपनी समस्या बताएंगे। जिस नंबर की हेल्प चाहिए उस नंबर का बताएंगे, वो उसी नंबर से आपको कनेक्ट कर देंगे। आया समझ में। उसी नंबर से आप कनेक्ट हो जाएंगे और अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। इस समय सबसे ज़्यादा चल रहा है साइबर फ्रॉड। कभी कभी क्या होता है, ऐसा कोई लिंक जिसे हम जानते नहीं हैं उसे मत क्लिक करना। AI का प्रयोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि AI क्या करता है, आपकी गोपनीयता को भंग करता है। समझ में आया। हो सकता है आपका फ़ोटो ले ले, किसी और के फेस पे लगा दे, कोई न्यूड फोटो बना दिया उन्होंने और आप परेशान हो गए। उसमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है महिलाएँ। उन्हें लगता है मैंने तो ये किया ही नहीं है, मेरा न्यूड फोटो कैसे वायरल हो रहा है, और वो डर जाती हैं, सहम जाती हैं, उनके घर वाले भी। और इसी चक्कर में लोग ब्लैकमेल करके उनके गार्जियन से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं कि आपके बच्चे का फ़ोटो ऐसे मिला है, आपका बच्चा ऐसे मिला है, हम यहाँ से बोल रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो आप 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कितनी भी डिमांड कर सकते हैं। इतना हमारे अकाउंट में डालिए, और लोग डाल भी देते हैं डर की वजह से। अगर आपने गलती नहीं की है तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो डिप्रेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। समस्या का समाधान हो जाएगा, घर बैठे हो जाएगा, आपकी गोपनीयता भी रखी जाएगी। अगर आप थाने जाना चाहें तो कोतवाली देहात के पास साइबर थाना है। आपकी डिस्ट्रिक्ट में एक ही थाना होता है, साइबर थाना। आप वहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं जानते हैं तो अपने जो निजी आपका जैसी महिलाएँ आपकी समस्याएँ सुनती हैं, वहाँ भी अपनी समस्या को बता सकते हैं बिना झिझके। समझ में आया सभी के। अगर कभी किसी के साथ ऐसे फ्रॉड हो जाता है तो 1930 पे कॉल करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, छोटे बच्चों को नहीं पता होता, कोई लिंक ऐसा क्लिक कर देते हैं और वो नंबर आपके मम्मी डैडी के किसी के भी अकाउंट में अटैच है और उससे पैसे कटना स्टार्ट हो जाते हैं। मैसेज आने लगते हैं, कभी 10,000 कटे, कभी 20,000 कटे, और आप परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। तो आप फ्रीज करवा देंगे, इसके बाद पैसे कटना बंद हो जाएंगे। और जो पैसे कटे ABL 24 न्यूज़, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।